नमस्कार, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। हम जिस शहर में रहते हैं उस शहर को लेकर हमारे सपने होते हैं, कुछ खास ख्यालात होते हैं। एक हम जिस शहर में रहते हैं उसको लेकर एक वातावरण होता है। वॉइस ऑफ एमपी ने मेरे सपनों का शहर एक खास प्रोग्राम शुरू किया है। आज हम मुलाकात करते हैं इस विषय में राजेश जैन साहब से, जो कि रियल इस्टेट का यहाँ पर जो एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष भी है। सर, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है। मेरा सवाल है सर कि किस तरह के नीमच में आप रहना पसंद करेंगे सर? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि एक अच्छा विषय आप लाए हो। जो मन की भावना रहती है आदमी के अपने शहर के प्रति, उसको जहाँ जहाँ भी आप जाओगे हर आदमी व्यक्त करेगा। मेरी सोच में तो अपन लोग भाग्यशाली लोग हैं जो नीमच में रहते हैं, क्योंकि ऐसा व्यवस्थित जो अंग्रेज लोग थे यहाँ पे पहले, तो शहर का सेटअप भी बड़ा बढ़िया करके गए हैं। आप देखिए सारे रोड बढ़िया हैं, चौड़े हैं। उस जमाने की प्लानिंग है। जब यहाँ अंग्रेज थे तो इतने चौड़े जो रोड वगैरह है, मैं सोचता हूँ बहुत सी जगह अपन बाहर जाते हैं, बड़े शहरों में जाते हैं तो बहुत कम जगह ऐसी प्लानिंग मिलती है। आप कॉलोनी एरियो में जाओ, दूसरी जगह जाओ तो सारा स्टेट रोड है, तो सारे रोड चौड़े हैं, चाहे भूतेश्वर रोड हो, अम्बेडकर रोड हो, या वो भी बंगले एरिया के रोड जो है, मेन रोड जो है, सारे चौड़े और सारे स्टेट रोड मिलेंगे आपको। मैं गया था वहाँ पे, अपने पेरिस वगैरह उधर गए थे हम घूमने, तो वहाँ भी स्टेट रोड थे, प्लस बने हुए थे। एक तो पूरा स्टेट, फिर मतलब प्लस टाइप बने हुए थे। तो बड़ा अपन सौभाग्यशाली है कि एक शांत और सुंदर शहर में अपन लोग रहते हैं। मेरा तो यही है कि जो भी बाहर का लोग भी यहाँ पे आके बसते हैं नीमच में, उनको भी बड़ा अच्छा लगता है। कोई सर्विस वाला आदमी रहता है तो रिटायर्ड होने के बाद वो भी सोचता है कि भाई मैं इस शहर में ही रहूँ, यही प्लाट ले लूँ, मकान बना लूँ। तो एक ये शहर, अपन लोग भी कहीं बाहर जाते हैं, कहीं जाते हैं तो 5-10 दिन के बाद यही लगता है कि यार कब अपने शहर में वापस जाएँ। और फिर एक शहर की खासियत है कि सब लोग अच्छे हैं यहाँ पे कोई गुंडागिर्दी वगैरह ये कुछ भी नहीं है शहर में। एक शांतिप्रिय शहर है। और यहाँ पे आप देखो, अपने जो है लेडीज़ वगैरह भी रात को घूम सकती है आराम से। जैसे बड़े शहरों में बड़ी दिक्कत आती है साहब की, लेडीज़ या अकेली महिलाएं कहीं निकलती है तो एक खौफ का वातावरण रहता है। तो अपने शहर में अकेली लेडीज़ भी रात को भी घूमती है, तो भी अब घर वाले भी चैन से रहते हैं कि भाई एक अच्छा शहर है, कोई यहाँ तकलीफ नहीं है किसी को। और मैं यही चाहता हूँ कि एक साफ़ सुथरा शहर रहे अपना, हमेशा साफ़ सफाई की व्यवस्था अच्छी रहे। बाकी सब सुविधाएँ वो लोगों को जहाँ जहाँ पे नहीं मिल रही है उनको भी धीरे धीरे सबको मिलने लग जाए। बहुत सी कॉलोनियाँ हैं जहाँ रोड नहीं है, लाइटें नहीं है, बगीचे डेवलप नहीं है, तो वो भी वहाँ भी सब जगह ऐसी स्थिति आ जाएगी, सब जगह पूरा शहर एक जैसा लगे तो उनको सबको मज़ा आएगा उसमें, और रहने का भी लोगों को अच्छा लगता है। सर, आपने अपनी बातें शुरू की, उसमें आपने कहा कि बहुत अच्छी बसावट अंग्रेज छोड़ के गए हैं। वो जो बसावट छोड़ के गए हैं, अब इस शहर को इंफ्रास्ट्रक्चर की किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो के क्षेत्र और आगे बढ़े? मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी धीरे धीरे डेवलप तो हो ही रहा है अपने शहर में। आप देखो, नई मंडी बन गई, मेडिकल कॉलेज बन गया, इंडस्ट्रियाँ का पूरा नया हब बन गया झांझरवाड़ा दामदिया में। तो धीरे धीरे भाई एक साथ तो सब काम हो नहीं सकते हैं, पर धीरे धीरे थोड़ी धीमी गति से चल रहे हैं, पर थोड़ा व्यवस्थित चल रहे हैं। हर चीज़ प्लानिंग के हिसाब से अपनी अपनी जगह आ रही है। तो मैं सोचता हूँ कि धीरे धीरे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो और शहर बढ़ेगा आगे, और आबादी भी बढ़ेगी, और नए नए डेवलपमेंट आएंगे तो सुंदर सुंदर चीज़ें, सुंदर भवन भी अपने को देखने को मिलेंगे। किसी माने में आप देखते थे अम्बेडकर रोड, तो अम्बेडकर रोड में कुछ आज बड़े बड़े जैसे मॉल बन गए या बड़ी बिल्डिंगें बन गई तो अच्छा लगता है। आज कोई बाहर का आदमी शहर में घुसता है, कराउटी की तरफ से आता है, तो इसे बड़ा मतलब वो जो है बड़ी, जैसे मेडिकल कॉलेज दिखता है, फिर आपके लगातार ऑफिसेज आ जाते हैं, इंडस्ट्री एरिया उस तरफ भी ऐसा लगता है बहुत बड़ा शहर है। CRP की मल्टियाँ वगैरह बनी हुई दिखती है अंदर की, उस रोड पे आप आओ तो ऐसा लगता है किसी बाहर वाले का आदमी को यार वो जब यहाँ आता है मालूम पड़ती है कि यार इसकी आबादी तो इतनी है, और वो कल्पना करता है कि जब घुसता है शहर में कि यार इसकी आबादी तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, महानगर होगा नीमच। प्रॉपर्टी के क्षेत्र में काम करते हैं, क्या चाहते हैं शहर से? शहर से ही चाहते हैं अपन तो भाई कि शासन भी नई नई कॉलोनियाँ काटे, बहुत टाइम पे हो गया है। जैसे मैं सोचता हूँ कि जब TIT थी उस जमाने में कॉलोनियाँ कटी थी, उसके बाद से कोई कॉलोनियाँ आज तक आई नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ 1-2 सरकारी कॉलोनियाँ, शासकीय कॉलोनियाँ भी आ जाए तो लोगों को सुविधा रहेगी। कुछ कमर्शियल प्लाट भी आ जाए शहर में, नगर पालिका की तरफ से, शासन की तरफ से,
तो भी लोगों को सुविधा रहेगी। मास्टर प्लान को लेकर आप क्या सोचते हैं? मास्टर प्लान को लेके ये सोचते थे कि मास्टर प्लान जैसे बन तो जाते हैं पर वो इम्प्लीमेंट उनका होता नहीं है। आप देखो 2011, 21, 31 ये सब जो है लगातार सब कागजों में है। जहाँ से रोड निकलना चाहिए जो भी मास्टर प्लान में देते हैं तो बरसों लग जाते हैं। तो जब तक शहर की स्थिति और चेंज हो जाती है, उस जगह की स्थितियाँ चेंज हो जाती है, रोडों की स्थितियाँ फिर नए सिरे से रिवाइज करना पड़ती है। तो जो जमीनें मास्टर प्लान में रहती है तो बहुत सी उनके जैसे जो है वो कोई कुछ करना चाहे वहाँ पे तो प्लानिंग नहीं कर सकता है कि टीएनसी कहती साहब यहाँ तो ये मास्टर प्लान में रोड बता रखा है, और कोई रोड कब आएगा, वो 10 साल में आएगा, 5 साल में आएगा, 20 साल में आएगा। तो ये बड़ी विसंगति है। तो मेरा तो यही निवेदन है शासन प्रशासन सब लोगों से कि जो संबंधित हैं कि इसमें क्या कि जो मास्टर प्लान अपन इम्प्लीमेंट भी हाथों हाथ होना चाहिए, साल 2 साल में इम्प्लीमेंट होना जाना चाहिए। नहीं तो फिर वो 2031 आ जाएगा, 35 आ जाएगा, फिर नया मास्टर प्लान लगेगा। तो वो फिर वो विसंगति बरसों तक डेवलपमेंट शहर का रुका रहता है। मास्टर प्लान में जो वर्तमान में आया है जैसे तो उस हिसाब से रोड वगैरह सब पास होना चाहिए, रोड निकलना चाहिए, तो वो ठीक रहता है। नहीं तो आप देखो 5-10 साल बाद नहीं इम्प्लीमेंट हुआ तो फिर नया मास्टर प्लान लागू होता है और जो डेवलपमेंट होता नहीं शहर का। सर, नीमच की एक जटिल समस्या की तरफ जरूर ले जाना चाहूँगा, क्योंकि नीमच की बात कर रहे हैं, नीमच शहर की बात कर रहे हैं तो बंगला बगीचा एरिया की समस्या, इसे लेकर क्या कहते हैं? नीमच को लेकर जब तक इसका समाधान नहीं होता तो वो अपने सपनों का शहर की बात कैसे करें? जी, आप समय समय पर ये मुद्दा उठाते रहते हैं और लगातार हम लोगों ने भी डिस्कस किया या आप लोगों से बात किया, सब लोगों से हमने जो संबंधित हैं सभी से बात की, तो इसमें कुछ विसंगतियाँ हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि ये विसंगतियाँ दूर होना चाहिए, क्योंकि अभी आप देखो कि जब से ये नियम बना है, जिन लोगों ने आवेदन नहीं लगाए हैं तो अभी उसकी पेनल्टी लग रही है साहब, जो है करीब 80 महीने हो चुके हैं। तो अब मतलब 1% महीने के हिसाब से पेनल्टी लग रही है, जितनी उसकी मेरे खुद के मकान की मैं परसों गया था जांच करने, मकान का लगाया नहीं था आवेदन, क्योंकि मेरे फादर वगैरह की तबीयत खराब थी, मदर भी फिर एक्सपायर हो गई थी, तो कोई विसंगतियाँ थोड़ी तो उसमें डिले हो गए थे हम लोग। तो मैं परसों पूछने गया था तो उसमें जितनी पेनल्टी लग रही है, मतलब जितने अब वो पैसे भरने हैं उससे 50,000 कम की पेनल्टी है। तो आप जो बोले हर महीने साहब 1%, तो ये बहुत बड़ी विसंगति है। और जो स्लेब बना रखे हैं 10% लीज या जो भी है, आपने देखे होंगे 1000 फीट तक कम है, फिर वो 1000 से 3000 अलग है, 3000 से 5000 अलग है, तो उसमें ही बड़ा मतलब विसंगतियाँ बहुत ज़्यादा उसमें। तो हम तो लगातार पहले भी हमने रियल एस्टेट के माध्यम से या आम जनों ने भी सब लोगों ने मांग की थी, पर अभी तक उसका कोई निराकरण हुआ नहीं है। इसका निराकरण तो तुरंत होना चाहिए, मेरी राय में तुरंत होना चाहिए। बहुत लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं, 10-10 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए, 30-30 लाख रुपए भरना पड़ रहा है। और फिर साल की बंगला नंबर आप देख लो 59, 1 लाख रुपए साल की ली जा रही है, 5000 फीट के प्लाट हैं और वहाँ पर लीज वहाँ की गाइडलाइन बहुत ज़्यादा है। तो गाइडलाइन ज़्यादा होने से और प्लाट 5000 फीट से बड़े होने से या 5000 होने से वहाँ पे मैंने एक प्लाट की जरूरत है, अभी तो 1 लाख 1.25 लाख रुपए साल की ली जा रही है, पैसे तो लाखों रुपए में भरना पड़ रहा है। तो आप देखो आदमी क्या करेगा, मर गया वो तो बेचारा, और सब अभी तक हुआ भी नहीं। तो ये तो तुरंत आपने अच्छा मुद्दा उठाया है, तुरंत प्रभाव से इसको तो सब लोगों को, जो हमारे विधायक साहब हैं या और भी जो एजेंसियाँ इसमें हैं इन्वॉल्व, उन सबको मिल बैठ के ना कुछ काम को तुरंत नगर पालिका वगैरह को सबको पहल करके और भोपाल से कुछ भी इसका हालत नए सिरे से कराना चाहिए। राजेश जैन साहब, ये मुद्दा इसलिए उठाया कि शहर की 30 से 40% आबादी के सपने का सवाल है। नहीं, ये बिल्कुल बहुत बढ़िया आपने चीज़ उठाई है। लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं। आप तो मेरे से ले रहे हो तो ठीक है, आम आदमी से भी आप अगर पूछोगे तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ पा रहा है। बहुत से लोग तो बेचारे जितने का प्लाट है, मतलब उनका इतनी व्यवस्था नहीं है कि वो पैसे जमा करा सके, वो फिर आप ये 1% जो पेनल्टी लगा रखी है, तो आप भी कभी समझना उस चीज़ को, बहुत ज़्यादा मतलब विसंगति, वो तो तुरंत बंद होना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल है सर, किस नीमच को लेकर आप ऐसी कोई खास प्लानिंग आपके दिमाग में हो या कोई खास बात सोचते हो कि मेरे शहर में ये एक खास चीज होना चाहिए? भाई मेरे शहर में तो यही है कि जो आम आदमी को सारी सुविधाएं मिले। जैसे बहुत सी कॉलोनियों में अभी तक बहुत सी मूलभूत सुविधाएं नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, सड़क की व्यवस्था नहीं है, नगर पालिका की कॉलोनियों में भी नहीं है। प्राइवेट कॉलोनी का ठीक है, नगर पालिका की जो 25-25 साल पहले कॉलोनियाँ कटी हुई है वहाँ रोड नहीं है, लाइट नहीं है, तो वहाँ
वेद अवैध तो वो जो है, जो वेद है उनको भी करो और जो अवैध है वहाँ भी साहब सब मकान बन गए हैं, लाइट कनेक्शन मिल गए उनको, नल कनेक्शन मिल गए, तो उनको रोड नालियों की सुविधा ही मिलना चाहिए। तो मेरा तो यही है कि पूरे शहर को अगर रोड और ड्रेनेज सीवेज की प्रॉपर और पानी की लाइट की समस्या हल हो जाएगी तो सुंदरता और बढ़ेगी शहर की, और आम आदमी को भी रहने में थोड़ा अच्छा लगेगा। अभी बरसात में इतना कीचड़ हो रहा है बहुत सी कॉलोनियों में, उससे बीमारियां हो रही है, डेंगू हो रहा है, मलेरिया हो रहा है। तो ये जब साफ सुथरी हो जाएगी, रोड बन जाएंगे, ड्रेनेज सीवेज प्रॉपर हो जाएगा तो ये बीमारियों से ही बचेगा आदमी। शुक्रिया सर, बहुत 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 धन्यवाद आपको। राजेश जी जैन साहब का कहना है कि नीमच को यदि मूलभूत सुविधा और बंगला बगीचा एरिया की समस्याओं का निदान मिल जाए तो ये शहर अधिक सुंदर और हमारे ख्वाबों का शहर हो सकता है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुर्जर के साथ अब्दुल अली ईरानी।